डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 फ्रॉम क्लास 10th। कि क्लास 10th में जो 8.4 है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो जिस बच्चे को आइडेंटिटीज आती है वो इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर देगा, जिस बच्चे को नहीं आती है वो नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम बच्चों को क्लास 10th में इस आइडेंटिटीज वाले चैप्टर पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमें सिर्फ आइडेंटिटीज याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा। तो जैसे पहली आइडेंटिटी सेज कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सेकंड आइडेंटिटी से कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी सेज कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर ये तीनों आइडेंटिटीज आपको अप्लाई करना आती है तो डेफिनेटली आप ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। इसकी टर्म में अपने को लिखना है। ओके, तो कैसे करेंगे तो समझिए। पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। हमको लिखना है साइन ए को, हम सिर्फ इतना देखेंगे साइन ए को कॉट ए में। ठीक है, तो वी नो दैट इन तीनों आइडेंटिटी में देखो साइन और कॉट का रिलेशन कहां से बन सकता है, इस आइडेंटिटी से बन सकता है। वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, यही होता है। नाउ कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहां से क्या बन जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि साइन और कॉट में तो रिलेशन निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। मतलब सिर्फ इसको स्वैप कर दिया, इधर से उधर और उधर से इधर, पूरी टर्म लेके आ गए। तो साइन ए कितना आ गया यहाँ पर, तो साइन ए तो निकल के आ गया कितना 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देख लीजिए, दिस इज फर्स्ट पार्ट। क्या किया हमने, वही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा, रेसिप्रोकेट कर दिया तो साइन स्क्वायर ए आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर ए, और साइन ए आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें ये पूछा था एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, हो गया। अब देखिए हमको सेक ए को भी करना है। तो सेक और कॉट में आइडेंटिटी कहां से बन सकती है, यहां से बन सकती है, क्योंकि टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो चलिए सेकंड वाला पार्ट भी कर लेते हैं इसका। सेकंड में हमको क्या करना है, सेक ए को चेंज करना है किसमें, कॉट ए में। तो क्या हम आइडेंटिटी से ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब अगर एंगल ए है तो ए लिख देंगे। तो यहां से कैन वी से कि टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब सेक को लिखना है ना। चलिए अगर सेक को ही लिखना है तो ये वाली स्टेप किसी मतलब की नहीं है ना। हम क्या करें, हम सिर्फ फोकस करें कॉट पे। ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से हम सेक ए की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, इसको रेसिप्रोकेट, इसको क्या करें पहले तो एलसीएम ले लें। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर ए, और इसका क्या हो जाएगा ओवरऑल का अंडर रूट। देख लीजिए क्या किया मैंने एलएचएस जो है उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके और फिर सेक ए का अंडर रूट ले लिया, सेक स्क्वायर ए का। तो यहां से आ गया सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसको हम एक स्टेप और बढ़ा के ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक ए की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। पूरा सब कुछ कॉट की टर्म में आ गया। तीसरा क्या बोला है, tan a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये तो बड़ा ही लल्लू हो गया, क्या tan a को कॉट ए में लिखना है। तो tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ये तो हमको पहले ही पता है, tan इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। हो गए तीनों पार्ट। तो कुल मिला के एक एंगल को दूसरे एंगल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने किया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे रेशियोज जो हैं वो सेक ए की टर्म में लिखने हैं। तो चलिए थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेते हैं। हमें क्या चाहिए, सारे रेशियोज चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सब कुछ चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले साइन ए को ले लें। तो हमें चाहिए साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो साइन और सेक पे कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है, वो पहली वाली आइडेंटिटी की हेल्प ले सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलो उसी से कर लेते हैं। वी नो दैट कि sin स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1।
तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम ले लें तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और फाइनली साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। दिस वुड बी वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला हमने। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कॉस ए। ठीक है, तो सेकंड तो नीचे ही आ जाएगा क्योंकि वो तो दो लाइन का ही है। सेकंड में क्या हो जाएगा वी नो दैट cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a। तो देखो ये cos a को तो sec a में एक सेकंड में कर दिया हमने। फिर थर्ड आता है tan a। tan a को भी sec a की टर्म में लिखना है, तो वी नो दैट tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। ठीक है, sin a की वैल्यू कितनी निकाली है अपन ने, ये अभी हाल निकाली है स्क्वायर रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। ठीक है, और cos a की वैल्यू कितनी निकाली थी, वो तो निकाली थी 1 अपॉन sec a। तो ये अपॉन से अपॉन कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है cot a। ठीक है, तो cot a की वैल्यू क्या होती है, तो cot a इज रेसिप्रोकल ऑफ tan a। तो tan a की ऊपर जो वैल्यू थी उसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो cot a हो जाएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1। प्लस माइनस की अगर एरर हो तो देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से नहीं होगी। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या होता है cosec a निकालना है, तो cosec a क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ sin a। तो जो sin a आपने यहां पर निकाला है स्टेप में, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा sec a अपॉन अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा, या मतलब sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा अपने पास सिक्स्थ वाला आ जाएगा sec a। तो sec a को तो sec a की टर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही अपने आप में sec a ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो थे ना, वो बेसिकली आपको आइडेंटिटी से कैसे हम दूसरे कंपोनेंट निकाल सकते हैं वो निकालना सिखाते हैं। एंड आई गेस दीज टू पार्ट्स वुड बी क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ने अपने को क्या बोला, अपने को बोला है कि इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस। तो चलिए ठीक है, पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। पहले एक्सप्रेशन में वी हैव साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। एक चीज यहाँ पर देखते ही समझ में आनी चाहिए कि ये जो एंगल्स है ना 63 और 27, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का लॉजिक लग सकता है। नीचे भी 17 और 73 आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ाई थी जिसमें मैंने क्या बोला था, किसी एक को चेंज कर दो किसी एक को रहने दो, तो पहले वाले को चेंज करते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप वापस सॉल्व करके देख लीजिए, 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा 63, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 63। प्लस में जो लिखा हुआ है उसको नहीं छेड़ना है क्योंकि एक को हम छेड़ चुके। डिवाइडेड बाय, नीचे कॉस में भी ऐसा कैसे ही कर दें, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 73, 90 माइनस 73, और उसका होल स्क्वायर लगा हुआ है क्योंकि पावर इज 2, और पीछे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 73। नाउ वी नो दैट sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये पहली वाली टर्म क्या बन गई cos स्क्वायर 27, और ये दूसरी वाली टर्म क्या बन गई sin स्क्वायर 27 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन गया देखो cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया। तो यूजिंग आइडेंटिटी वी कैन से इट इज 1 अपॉन 1 व्हिच इज ओवरऑल इक्वल टू 1। मतलब हमको आइडेंटिटी की हेल्प लेनी है। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने कि वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब sin और cos में अगर एंगल सेम है तो उनका स्क्वायर सम हमेशा 1 होता है। तो न्यूमरेटर में भी लगा दिया, डिनोमिनेटर में भी लगा दिया। चलिए, बड़ा आसान था ये वाला। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट ने क्या बोला इस क्वेश्चन के कि sin 25 cos 65, ये वापस से कॉम्प्लीमेंट्री आ गए एक दूसरे के, प्लस cos 25 एंड sin 65। तो वही किसी एक को चेंज करें किसी एक को रहने दें। पहले वाले को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, 25 को चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 65, ये हो गया cos 65। यहां पर भी मैं cos वाले को ही चेंज कर रहा हूं, तो 90 माइनस 65 मतलब सबको 65 में ले आए,
और ये क्या हो जाएगा साइन 65, एक को चेंज किया एक को रहने दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 65 इंटू कॉस 65, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 65 क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा इंटू साइन 65, तो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपके पास बेसिकली साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 एंड ओवरऑल इट इज इक्वल टू हाउ मच 1। सो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना होगा कि इसका आंसर भी आपके पास 1 निकल के आएगा और इसका आंसर भी आपके पास 1 निकल के आएगा। एंड आई गेस दीज टू पार्ट्स आर आल्सो क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि किस ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, वी हैव 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो 9 तो कॉमन ले ही सकता है, तो बचेगा क्या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, नाउ वी हैव आइडेंटिटी इन sec and tan, क्या कि वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, मतलब या तो सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए रखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी रीराइट कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, मतलब इस 10 को अगर सेकंड साइड ले गया तो ओवरऑल इट विल रिजल्ट एज 1। तो ये तो पूरा का पूरा 1 हो गया, तो यूजिंग आइडेंटिटी इट मस्ट बी इक्वल टू 1, सो ओवरऑल वैल्यू वुड बी 9, सो इट इज नथिंग बट ऑप्शन बी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस केवल आइडेंटिटी को हमको थोड़ा सा पलट के और फिर सॉल्व करके देखना था, थोड़ा सा स्वैप करना था उसकी पोजीशन से और देन हमको इसको फाइंड करना था। तो चलिए अगला पार्ट भी देख लेते हैं इसका, वो भी बड़ा आसान सा ही है। क्या बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है देखिए वो क्या है, एक्सप्रेशन इज 1 प्लस, ठीक है देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना जिसमें साइन सेक मतलब टेन सेक कॉट और कॉसेक हो, आप उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। साइन और कॉस में चेंज करते ही हमारे दिमाग में आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 चलनी चाहिए। तो ये जो 10 लिखा हुआ है इसको आई एम राइटिंग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो लिख ही सकते हैं। और ये आगे जो सेक लिखा हुआ है इसको भी आई एम राइटिंग कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद अगली स्टेप में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन। पूरे क्वेश्चन को ही साइन और कॉस में चेंज कर दिया हमने पहली स्टेप में, इतना तो कर ही सकते हैं। अब अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें, लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करना चालू कर दें। अगर 3 नंबर अलग अलग लिखे हुए तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये बन गया लेफ्ट वाला पार्ट। सेम हम राइट वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लें, तो ये क्या बन रहा है आपके पास साइन थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अभी भी कुछ दिखा, बिल्कुल दिखना चाहिए, क्या कि अगर आप इन ब्रैकेट्स को ढंग से देखो तो देखो ये ब्रैकेट मैंने अलग लिखा cos थीटा प्लस sin थीटा और ये प्लस 1 अलग ले लिया और ये sin थीटा प्लस cos थीटा अलग लेके माइनस 1 ले लिया। तो ऊपर अगर आप न्यूमरेटर देखोगे तो यू विल गेट a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो cos प्लस sin है और यहाँ पर sin प्लस cos है, दोनों चीज एक ही होती है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि न्यूमरेटर आई हैव a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सिंस वी नो दैट, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या हमने यूज किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी को हमने सॉल्व किया बस रीअरेंज करके, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर तो बनता हुआ दिखा, मतलब कहीं ना कहीं आइडेंटिटी तो दिख रही है, तो अगली स्टेप बढ़ा देते हैं आगे, इस होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, पीछे हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट sin थीटा cos थीटा। अब जो जो सिंप्लीफाई होता जा रहा है उसको, सॉरी ये प्लस नहीं है बीच में, ये मैंने गलत लिखा, डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा इन प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ वी कैन राइट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, और ये जो 1 बनेगा ब्रैकेट में उस पीछे वाले माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, तो ये पूरा 1 जो है मैं उड़ा रहा हूं इस पीछे वाले माइनस 1 से। तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा ओनली एंड डिवाइडेड बाय व्हाट sin थीटा cos थीटा इटसेल्फ। तो sin से sin कट गया, cos से cos कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो आंसर वुड बी 2। तो इसका क्या आंसर होगा, आंसर इज 2। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, बहुत बार, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है एंड आई गेस समझ में आ भी गया होगा। चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं।
अगला पार्ट क्या बोला, कुछ साइन और मतलब सेक और टेन में है और कुछ साइन में। तो एक काम करते हैं, हम तो पूरा ही साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। सिंगल अप्रोच रखेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से होंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos है। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस है। ठीक है, इतना तो कर ही लिया हमने, इतना तो आता ही है। ये क्वेश्चन जब आप ढंग से देखोगे तो आपको एक लाइन ऑफ थिंकिंग मिल जाएगी कि हर क्वेश्चन में सेम अप्रोच ही लगा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। अब ये एलसीएम ले, क्योंकि पहले मर्ज तो करनी पड़ेगी टर्म को, तो ये बन जाएगा एलसीएम कॉस है। ऊपर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस साइन है। ठीक है, और साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन है लिखा हुआ है इन्हीं के प्रोडक्ट में। तो अगर आप ऊपर कंबाइंडली देखोगे तो a माइनस बी ने a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर, ओवरऑल डिवाइडेड बाय व्हाट, cos a। ठीक है, ये कितना बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। अब आइडेंटिटी क्या बोलती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और वी कैन से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a, जिससे कि हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा cos a। और cos a कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यहां पर ये चीज हमने क्या लगाई है कि वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट कि cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बस इसको एक दूसरे की तरफ लेके जाके और हमने इस टर्म को यहां पर अप्लाई कर दिया। सो आई गेस दिस थर्ड पार्ट इज आल्सो क्लियर टू यू। ये जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं ये आपको अच्छे से करनी पड़ेगी यार, तब जाके ही ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये मजेदार बनेगी। अगले क्वेश्चन में साइन और कॉस में बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इस पूरे क्वेश्चन को 10 में चेंज कर लो। तो अगर आप कॉट को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, रेसिप्रोकल ऑफ 10 है। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करोगे, इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे। न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, न्यूमरेटर को मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर है एज इट इज रहने दिया। सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर है। अब एलसीएम ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये बना देगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब कोई चीज डिवाइड होती है तो उसको अगली स्टेप में मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रेसिप्रोकेट करके। कैसे लिखा मैंने, देखो ये तो था न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो इट इज टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। या फिर तुम खुद भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, तो वो टेन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये से कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली टेन स्क्वायर ए, एंड टेन स्क्वायर इज ए इज ऑप्शन डी। तो मेरे हिसाब से ये फोर्थ पार्ट जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमको आईक्यू जो है वो स्ट्रांग रखना है, क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के दो पार्ट देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, cosec माइनस कॉट का होल स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस के इक्वल है। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो आपको आरएचएस को दिमाग में रखना पड़ेगा, उसको दिमाग में रखते हुए ही क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। हम 99% केसेस में यही करेंगे कि एलएचएस लेंगे और आरएचएस निकाल के लाएंगे, बट 1% केसेस में ये हो भी सकता है कि हमको आरएचएस की भी हेल्प लेनी पड़े और फिर उसकी हेल्प से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन रुक के सिंप्लीफाई हो जाता है एलएचएस, तो फिर हमको आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके और फिर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लेना पड़ता है। ठीक है, बट वो 0.1% केसेस में होता है। ऑल दो 99% जो क्वेश्चन है वो वैसे होंगे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। देखो क्या बोला, एलएचएस लिया, एलएचएस में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ओपन करके और सॉल्व करने बैठ जाते हैं। नहीं, आप देखो आपको आरएचएस में क्या दिया हुआ है, सिर्फ कॉस दिया हुआ, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये तो लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस अपॉन साइन थीटा, ये तो इतना समझ ही सकते हैं अपन। ठीक है, अगली स्टेप में अगर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पर एलसीएम तो ले ही सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये तो कॉमन नंबर साइन थीटा आ गया, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ओवरऑल होल स्क्वायर जो लगा हुआ है ये मैं इंडिविजुअली दोनों पे लगा दूं तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाला बना साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि मेरे को साइन की जरूरत नहीं, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन में कॉस चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं अगली स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा जो नीचे लिखा हुआ है इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी से। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, नीचे मैंने लिख दिया इसको ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ऐसा तो लिख ही सकते हैं क्योंकि वन कैन बी रिटन एज वन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। अब नीचे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा देखो, वन, सॉरी ऊपर माइनस है, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिख दिया a माइनस बी, मतलब वन माइनस कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा से वन माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ऊपर बची वन माइनस कॉस थीटा की एक पावर, नीचे बची वन प्लस कॉस थीटा। और ये जो टर्म है ये किस में लिखी हुई है आप देखो, ये लिखा हुआ है आरएचएस में इटसेल्फ। तो हम एलएचएस लेके गए थे और हमने क्या कर दिया, आरएचएस सीधा सीधा प्रूव कर दिया। एंड आई गेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में इस पूरे एक्सप्रेशन को हमको 2 sec a के इक्वल लेके चलना है। तो सेकेंड पार्ट के लिए भी हम सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट में एलएचएस लिया तो हमारे पास क्या है, cos a अपॉन वन प्लस साइन है प्लस वन प्लस साइन है अपॉन कॉस ए। देखिए एलएचएस जो है वो साइन और कॉस में है और आरएचएस भी कॉस का ही रेसिप्रोकल है, मतलब इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहली स्टेप में क्या सोच सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही एलसीएम होगा। और ये इधर क्रॉस हो जाएगा और ये इधर क्रॉस हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और इधर बन जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। पहली स्टेप में सिर्फ एलसीएम लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखिए, ये ऊपर स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर बन रहा है तो इसको एक बार ओपन करें, हो सकता है आइडेंटिटी दिख जाए। तो क्या बन रहा है देखो, ये तो कॉस स्क्वायर है ही सही, ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी करेंगे तो टू साइन ए बनेगा, होल डिवाइडेड बाय व्हाट, वन प्लस साइन है इंटू कॉस ए। अगली स्टेप में देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएंगे। कौन कौन से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की बोल रहा हूँ, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, जब दोनों ऐड होंगे तो वन हो जाएंगे। तो ये क्या बना देगा देखो, ये दोनों मिलके हो गए वन और वन प्लस वन हो गया टू, तो ये सिर्फ टू प्लस टू साइन ए बन गया, होल डिवाइडेड वन, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस है। बहुत सारे बच्चों को तो आंसर यही नजर आ गया होगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन रखा, ये वन इस वन के साथ ऐड हुआ तो टू बन गया, टू और टू कॉस थीटा, टू प्लस टू साइन थीटा में से अब मैं क्या कर रहा हूँ, टू को कॉमन ले रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो क्या बन रहा है, ये वन प्लस साइन है। डिनोमिनेटर देखिए तो वो भी हमारे पास कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए ही लिखा हुआ है। अब ये वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए उड़ जाएगा, हमारे पास बचा टू अपॉन कॉस ए, जिसको हम लिख सकते हैं टू इंटू वन अपॉन कॉस ए, और वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो ये हो जाएगा टू सेक ए विच इज ओवरऑल इक्वल टू आरएचएस। तो हमने एलएचएस लिया और आरएचएस निकाल दिया। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। नहीं आ जाए तो आपके पास ऑप्शन है रिमाइंड करने का, रिमाइंड कीजिए, इट्स क्वाइट इजी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में एलएचएस में हमारे पास 10 है और आरएचएस में हमारे पास सेक और कॉसेक है। हम तो एक काम करते हैं, सिंगल अप्रोच से ही चलते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या किया देखो, साइन और कॉस में चेंज कर लें, है ना, या फिर पहले एक काम करें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा, ये तो लिखा हुआ है टेन थीटा अपॉन में वन माइनस ये है वन अपॉन टेन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन टेन थीटा। फिर अगली स्टेप देखिए, ये कितना हो जाएगा कॉट ए, तो कॉट ए को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा, और नीचे जो वन माइनस टेन थीटा है उसको एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लीजिए तो ये टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा और ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन जाएगा यहाँ पर टेन थीटा माइनस वन। ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर क्या बच रहा है आपके पास, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एलसीएम लिया तो टेन थीटा माइनस वन हो गया और वो टेन थीटा ऊपर चला गया क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था। यहां पर क्या किया, इसको सिंपली ऐसा कैसे लिख दिया। अब यहां पर टेन थीटा माइनस वन है तो इसको भी टेन थीटा माइनस वन ही बना देते हैं, तो एक नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, उस नेगेटिव को यहां पर चिपका देते हैं बीच में। तो देखिए क्या बनेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन, इसको तो नहीं छेड़ा। ठीक है, और ये जो है इस नेगेटिव को कॉमन लेके बीच में नेगेटिव लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ये बन गया, वो पलट गया इसको। अब दोनों का एलसीएम देखिए बड़े आसानी से निकल के आ रहा है एलसीएम, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है टेन थीटा इंटू
tan थीटा माइनस वन, दिस वुड बी द एलसीएम। ठीक है, अब आप देखिए ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा, और ये तो पूरा का पूरा ही एलसीएम में है तो पीछे तो माइनस वन ही बनेगा। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सिर्फ हम इस एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कर करके एलसीएम लेके और मर्ज करके। अब एक सिंगल टर्म बन गई। नाउ वी हैव एन आइडेंटिटी विच सेज कि अगर आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब कहीं दिखता है तो इट इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। तो ऊपर मुझे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, नहीं दिखा? दिखाता हूं, देखो ये हो जाएगा tan थीटा का क्यूब माइनस वन का क्यूब डिवाइडेड बाय, तो वो बन गया ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या हो गया tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस वन। ठीक है, अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस बी मतलब tan थीटा माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस a इंटू बी, तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय व्हाट, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस वन। ठीक है, अब ये tan थीटा माइनस वन से tan थीटा माइनस वन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा है उसको या तो आप साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में आएगा tan थीटा प्लस वन अपॉन में आएगा tan थीटा प्लस tan थीटा, तो tan थीटा है इसे तो वो कैंसिल होकर वन बना देगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास tan थीटा, ये बन गया आपके पास cot थीटा, और ये बन गया प्लस वन। ठीक है, अब tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, अब sin और cos में चेंज करने की बारी आ गई। cot थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ cos अपॉन sin, तो ये cos थीटा अपॉन sin थीटा हो गया। और पीछे जो प्लस वन है उसको छेड़ा ही नहीं। पीछे प्लस वन को क्यों नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि देखो वो प्लस वन तो हमारे पास ये आरएचएस में भी दिख रहा है, तो प्लस वन को तो भूल ही जाते हैं, सिर्फ ये वाली टर्म बनानी बाकी रह गई। ठीक है, तो चलो क्या बना है अपने पास, इन दोनों टर्म्स का, सिर्फ इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करो, एलसीएम ले लो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये साइन और कॉस हो जाएगा एलसीएम, तो साइन थीटा कॉस थीटा वुड बी द एलसीएम। ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा क्रॉस में, ये इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा। तो अगली स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और पीछे जो लिखा हुआ है वो प्लस वन लिखा हुआ है। अब एक स्टेप और बच रही है, क्या कि वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये पूरा क्वेश्चन किस में बदल गया, वन प्लस, इसको मैंने लिखा वन अपॉन साइन थीटा, इसको लिख दिया वन अपॉन कॉस थीटा, वो वापस लिखोगे आप वैसे लिखा जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा सेक थीटा, वन ऑफ द सेम थिंग, एंड इट इज व्हाट इक्वल टू आरएचएस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, तो इसको एक बार समझिएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे जैसे मैंने पूरा क्वेश्चन 10 में किया, लास्ट में साइन और कॉस में चेंज किया। आप चाहते तो पूरा क्वेश्चन शुरुआत से ही साइन और कॉस से भी कर सकते थे, बट अप्रोच विल बी सेम, है ना, सेम अप्रोच से ही होगा, वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब वहां पर भी बनेगा। जो स्टेप समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज करके पेन और पेपर पे लिख के देख लीजिए, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बड़ा सिंपल सा दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है समथिंग इन सेक, और हमको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो बिना सोचे समझे पहली स्टेप तो वही करें, साइन और कॉस में चेंज कर लें। तो टेकिंग एलसीएम हम इसको लिख रहे हैं वन प्लस वन अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय वन अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये जब ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लेगा तो एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस वन डिवाइडेड बाय व्हाट, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है वन अपॉन कॉस ए। अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी कैंसिल आउट, तो हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बच गया, सिर्फ वन प्लस कॉस ए बच गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप आरएचएस देखिए, आरएचएस में क्या है, डिवाइड हो रहा है वन माइनस कॉस ए, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वन माइनस कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं। मैंने बोला था जब क्वेश्चन अटके तो आप आरएचएस की हेल्प लीजिए। तो आरएचएस में क्या दिख रहा है, वन माइनस कॉस ए दिख रहा है, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको वन माइनस कॉस ए से, और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ वन माइनस कॉस ए से। अब ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर है। अब तो आंसर दिख ही गया होगा। नीचे क्या दिख रहा है, वन माइनस कॉस है, उसको एज इट इज लिखा रहने दिया। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास वन माइनस कॉस है जो है उसको एज इट इज लिखा रहने दिया, एंड इट इज ओवरऑल इक्वल टू द आरएचएस।
तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, बस केवल थोड़ा सा आपको आईक्यू लगाना था। इधर सेक था, उधर साइन कॉस था, तो सबको साइन और कॉस में ही चेंज कर लिया। चलिए अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। अगले पार्ट में हमारे पास एलएचएस दे रखा है और आरएचएस भी दे रखा है। हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है, और आइडेंटिटी भी सिर्फ एक ही बोला है कि यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर है माइनस सॉरी cosec स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं, हमें फाइनली जो बनाना है वो cosec और cot बनाना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरीके का है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए प्लस 1। अच्छा, दिए हुए सॉरी माइनस 1, तो दिए हुए डेटा में से हमको अगर कॉसेक और कॉट बनाना है तो डिवाइड बाय साइन ही करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तभी कॉट बनेगा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट देगा और 1 अपॉन साइन कॉसेक दे देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं। इसको इधर की तरफ नहीं लेके नीचे की तरफ ही ले लेते हैं। देखना क्या किया मैंने इस पूरे क्वेश्चन को साइन से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। स्टेप बाय स्टेप समझना, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, पीछे लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन ए, हर टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया। उतना ही मेरे को डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई या न्यूट्रल बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा कॉस साइन, ये हो जाएगा साइन साइन। ठीक है, ऑल दो मैं इसको डायरेक्टली भी बोल सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को फिर तारे जमीन पर दिख जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको एक बार ऐसे ही लिखा। अब अगली स्टेप देखिए, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot, तो ये क्वेश्चन बन गया cot a। इसको मैं पहले लिख रहा हूं तो प्लस cosec a, और पीछे में माइनस 1 कर रहा हूं डिवाइडेड बाय, यहां पर मेरे को क्या दिख गया cot a। इसको भी मैं आगे लिख रहा हूं, या चलो इसको पीछे ही लिखा रहने देते हैं, तो प्लस 1 माइनस cosec a। देख लीजिए यहां तक पूरा क्वेश्चन कॉस मतलब कॉसेक और कॉट में चेंज हो गया, क्योंकि हमको उसी आइडेंटिटी की यूज करना है, बाकी किसी का नहीं यूज करना है। ठीक है, अच्छा आरएचएस में हमको लाना है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मतलब कहीं ना कहीं जाके कुछ चीजें तो सोचनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझिए जरा सा, इसमें जो मेन ट्रिक है वो कि ये जो वन है, देखो आइडेंटिटी तो बनती भी नहीं दिख रही। अब एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि यार इसको नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लेकिन उससे क्या होगा, क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। हमको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, क्वेश्चन को आसान बनाना है। आसान बनाने के लिए क्या किया, ये जो वन लिखा हुआ है ना, इस वन को मैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से लिख सकता हूं क्या, कि वन कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये याद कैसे रखेंगे, तो याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप जैसे मैंने बताया, इसको इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, आंसर तो तब भी आएगा, लेकिन वो लेंथी होगा, इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं। तो आई एम रिप्लेसिंग दिस वन विद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो चलिए हमारे पास ऊपर क्या बन रहा था, हमारे पास ऊपर बन रहा था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ऊपर बन रहा था cot a प्लस cosec a, ये तो आगे था ही सही। ठीक है, माइनस 1 को आई एम राइटिंग cosec स्क्वायर a, वेट, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है उसको छेड़ा ही नहीं, उसको ऐसे डिस रहने दिया, तो ये हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, अगली स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं देखना, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, है ना, और इसको भी थोड़ा सा स्वैप करके लिख रहा हूं, तो कोई परेशानी तो है ही नहीं। तो ये हो गया cosec a प्लस cot a, आगे वाला। ठीक है, अब ये जो था ब्रैकेट, इसको मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a। अब तो शायद कुछ बच्चों को तो आंसर ही दिख गया होगा, और इनटू में हो जाएगा cosec a माइनस cot a, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाया। डिनोमिनेटर जो था, डिनोमिनेटर में तो वो का वही किया अपन ने, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दोनों टर्म में बिल्कुल कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी cosec a प्लस cot a है, यहाँ पर भी cosec a प्लस cot a है। तो मैं पूरे एक्सप्रेशन में से cosec a प्लस cot a को कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो देखो पहली टर्म में क्या बचेगा, 1 बचेगा, दूसरी टर्म में क्या बचेगा, माइनस बचेगा बीच में, और ये बन जाएगा ब्रैकेट क्या, cosec a माइनस cot a बच जाएगा दूसरी टर्म में। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, अब बच्चों को लगना मतलब लगता है कि सर अगर आपने कॉमन लिया है तो कहीं ना कहीं चीजें कैंसिल होनी चाहिए ना, यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा अभी ढंग से, कैसे समझना, ये cosec a प्लस cot a को
छोड़ दिया मैंने। इसको क्यों छोड़ा? क्योंकि देखो ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, ये तो आ गया आंसर, बस बाकी सबको सेट करना है। तो चलो सेट करते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा, ओपन करूंगा तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही लिखूंगा। ये बना ब्रैकेट, इनर ब्रैकेट। अब नीचे देखो, नीचे भी मैं कुछ ऐसे ही लिख रहा हूँ। 1 को पहले लिख दिया, माइनस कॉसेक ए को बीच में लिख दिया और प्लस कॉट ए को पीछे लिख दिया। तो आगे पीछे तो हो ही सकता है प्लस में चीजें। अब आप देखोगे तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली cosec a प्लस cot a। cosec a प्लस cot a किसके इक्वल है? RHS के। तो ये तो भैया काम ही हो गया हमारा। तो अब शायद किसी बच्चे को ये समझ में आया होगा कि क्यों हमने 1 को cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिखा। क्वेश्चन की स्टेप्स को कम करने के लिए हमने ये वाली अप्रोच लगाई। नहीं तो जैसे अपन हर क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही करते हो जाएगा। या ये भी कर सकते हो कि जैसे इसको साइन और कॉस में जो क्वेश्चन था ना, उसको उसी के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर लेना, तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा अप्रोच सीखना तो पड़ेगा। कहाँ कहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे क्वेश्चन को आसान बना देगी, वो हमको दिमाग में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 वाले पार्ट ने क्या बोला है अपने को, अंडर रूट में कुछ है और आरएचएस में sec और tan है। ठीक है, तो अंडर रूट से पहले तो इसको बाहर निकालना जरूरी है। बाहर कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा आसान सा तरीका है क्या, कि अगर आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन है, नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस साइन है। ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या बेनिफिट होगा, कि ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। हमने सिर्फ एलएचएस लिया है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, स्टेप देखना। स्क्वायर रूट में ऊपर क्या बन गया, देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस साइन है। नीचे क्या बन रहा है, देखो नीचे बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो तो सीधा सीधा कॉस थीटा ही देगा। देखो कुछ स्टेप्स खाली है, मैंने क्या किया, मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। कॉस स्क्वायर थीटा को अंडर रूट में से बाहर निकाला तो कॉस थीटा आ गया, और ऊपर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर मेरे को दिख गया, क्या कि इसको अब अलग अलग ब्रेक करके लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसा तो लिख ही सकते हैं। इस स्टेप को वापस जोड़ दीजिए, ऊपर वाली स्टेप बन जाएगी। क्यों ऐसा किया, कि 1 अपॉन कॉस ए को मैं लिख सकता हूं sec ए, और साइन अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूं tan ए, और यही हमारा आरएचएस वाला पार्ट है। देख लीजिए, तो जब भी ऐसे स्क्वायर रूट में कुछ एक्सप्रेशन दिखे तो आप उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये स्क्वायर रूट का जो झंझट है वो खत्म ही हो जाएगा, और उससे आपका क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नाउ मूविंग ऑन टू द 7th वन। 7th वाले ने क्या बोला, कि इसको सॉल्व करके tan थीटा ले आओ सिर्फ। बड़ा आसान है, ये भी सॉल्व करना है ना। चलो देखो कैसे करते हैं। एलएचएस लिया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ऊपर देखिए साइन कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही बचा। ठीक है, अब देखिए 2 या 3 तरीके हैं, जैसे इस 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से कन्वर्ट करके पूरे पूरे ब्रैकेट कैंसिल कर दो, या फिर इस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख के ब्रैकेट कैंसिल कर दो। ब्रैकेट कैंसिल करने की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइन अपॉन cos tan तो हमारे पास आ ही चुका है आगे। सिर्फ अब तो हमें क्या करना है, ये इनर ब्रैकेट्स को ही तो सॉल्व करना है, और tan थीटा आरएचएस है। तो अब कैसे करना, देखो ये 1 को आई एम राइटिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा, पीछे जो माइनस 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा है उसको नहीं छेड़ा, डिवाइडेड बाय, यहां पर भी देखिए क्या है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा को नहीं छेड़ा, और 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट, ताकि वो माइनस वगैरह की गलती ना हो। अब देखिए tan थीटा को नहीं छेड़ते हैं क्योंकि वो तो हमको चाहिए। ऊपर प्लस में 1 है माइनस में 2 है, तो सिर्फ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर तो। ठीक है, नीचे देखिए ये 2 में cos स्क्वायर है और एक माइनस वाला cos स्क्वायर बाहर आएगा, तो सिर्फ cos स्क्वायर थीटा ही बच जाएगा, प्लस में 2 और माइनस में 1, और पीछे जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो ब्रैकेट से बाहर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल है, देखो
RHS के इक्वल है ये तो ये क्वेश्चन भी बड़े आसान थे, बस केवल हल्की हल्की सी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है उसको समझना है। आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन सब में सिंगल अप्रोच के साथ कर रहे हैं कि जब तक आइडेंटिटी नहीं बनती तब तक उसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते जाना है, बस बाकी कुछ नहीं सोचना है। अपने आप क्वेश्चन, अपने आप इक्वेशन सेट होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और भी अलग तरीके का। ठीक है, यहाँ पर साइन और कॉसेक दे रखा है, कॉस और सेक दे रखा है, और आउटपुट में 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक दो स्टेप करें तो सही। बहुत सारे बच्चे तो पहले ही गिव अप कर देते हैं, वो बोलते हैं सर कुछ दिख ही नहीं रहा है तो हमने छोड़ दिया। दिखता नहीं है, देखना पड़ता है मन की आंखों से। कैसे देखना, इसको मैंने लिखा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, LHS है ना, और RHS है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा ना, होल स्क्वायर ओपन करो एक बार, देखें क्या होता है। क्योंकि आइडेंटिटी तो स्क्वायर में बनती है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अगला b होल स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक ए। यहां तक तो आई डोंट थिंक कोई परेशानी होगी। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको एक तरफ लिख दीजिए, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, यहां देखिए ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जब ये प्रोडक्ट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर सिर्फ 2 बच जाएगा। यहां पर भी देखिए कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये जो सिंपल है ये 2 बन जाएगा आगे। अब बचा क्या, बचा सिर्फ हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया देखो। अब 2 प्लस 2 हो गया 4, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो ये सब तो मिल गया 5 बन गया प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है। यहां तक तो आ गए हम। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, आंसर में क्या चाहिए, 10 चाहिए। हमारे पास सेक है, तो वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक आ गया, 10 चाहिए तो एक ही रास्ता है। ऐसे ही कॉट चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बेसिक आइडेंटिटीज ही लगाई हैं, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आगे जो प्लस 5 चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, और क्या बचा आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कभी कभार क्वेश्चन दिखता नहीं है, उसको देखना पड़ता है। और कैसे समझ में आएगा, तो यार इतना आईक्यू तो लगाना पड़ेगा कि कॉसेक और सेक है और हमें चाहिए टेन और कॉट, तो ये ही आइडेंटिटी हमको वहां तक लेके जाएगी। सो आई गेस दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर टू यू। क्वेश्चन कराना मेरा मकसद नहीं है, क्वेश्चन की लाइन ऑफ थिंकिंग समझाना मेरा मतलब है, मेरा मकसद है क्या, कि कैसे आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में सोच सकते हो, वो आपको फील करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, थोड़ा सा अजीब है लेकिन समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था 1% केसेस ऐसे होंगे जहां पर हमको LHS को भी सॉल्व करना होगा। देखो कैसे करें, सॉरी RHS को। LHS लिया, LHS में कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन, लिख सकते हैं। पहले तो यही अप्रोच लगानी पड़ेगी, साइन और कॉस में चेंज कर दें क्वेश्चन को। सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, ताकि मेरे पास सिंगल वेरिएबल में चीजें आ जाए इस तरीके से। अब जो बचे हुए हैं उनको एलसीएम से मर्ज कर दिया, तो ये लेफ्ट का एलसीएम हो जाएगा साइन ए। ठीक है, क्या बनेगा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट का एलसीएम लेंगे तो बचेगा कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो बन गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और यहां पर क्या बन गया देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब एक साइन से एक साइन ऊपर वाला कट गया, एक कॉस से एक ऊपर वाला कॉस कट गया, तो हमारे पास सिर्फ बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब पेन यहां पर रुक गया, क्यों, क्योंकि आप देखिए साइन ए इंटू कॉस ए और RHS तो कुछ अजीब ही है। ठीक है, जब RHS अजीब हो तो आप क्या करो, देखो एग्जाम में तो आपको पूरा LHS से RHS ही सॉल्व करके बताना है, लेकिन जुगाड़ क्या बोलती है कि आप रफ पार्ट अलग ही रखो। ये रफ पार्ट ले लिया आपने, रफ कॉपी तो होती है, रफ वर्क तो कर ही सकते हैं हम एग्जाम में, तो जो रफ वाला वर्क है उसमें RHS को लेके जाओ, है ना, क्योंकि अब इधर रास्ता बंद हो गया तो उधर से रास्ता खोलने की कोशिश करो। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये सिर्फ हमें बताएगा कि हमको कैसे
क्वेश्चन को अरेंज करना है। मतलब आप ये मान के चलो कि ये स्टेप्स ऐसे चल रही है, हमने जो रिवर्स स्टेप्स है उनको सॉल्व करना चालू कर दिया। जैसे ही ये स्टेप और ये स्टेप मिल जाएगी, हम इसको उल्टी डायरेक्शन में यहां लिख देंगे, तो हमारा जो एलएचएस है उससे आरएचएस आ जाएगा। जुगाड़ है। तो अब क्या किया, अगली स्टेप में 1 अपॉन तो है ही सही, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम वुड बी साइन ए कॉस ए, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, तो ये तो बन जाएगा साइन ए कॉस ए। डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो वो तो 1 होता है। ये बन गया, देखो ये वाली टर्म, बिल्कुल यही टर्म बन गई। मतलब हमने आरएचएस को सॉल्व किया उल्टा, है ना, हमने देख लिया कि कहां कॉमन स्टेप फंस गए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, नाउ सॉल्विंग आरएचएस, उसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड करना है तो मैं जो बता रहा हूं वो करो। यहां पर आपको उल्टा तो दिख ही गया ना क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, अगली स्टेप में इसके अपॉन में 1 ही लिखना था, तो इसके अपॉन में 1 लिख दिया। फिर ऊपर चलो, इसके अपॉन में 1 लिख के हमको क्या करना था, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लेना था डिनोमिनेटर में। तो अब इसकी अगली स्टेप क्या लिखी, कि ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उल्टा सोचना चालू किया, मतलब सोचना क्या, अब तो लिखा हुआ है, सिर्फ उसको लिखना है। अब क्या करना है कि जो साइन है कॉस है, इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाओ, वही हमने किया हुआ है। तो चलिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन में पूरा क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसका डिनोमिनेटर बना दिया क्या, साइन है कॉस है। अगली स्टेप आप वापिस देख लो, अगर आप सोचो तो, कि ये साइन है कॉस है ऊपर चला जाएगा और ये तो मतलब पूरा वो का वही चल रहा है। अब क्या करना है कि ये साइन स्क्वायर ए के साथ इसको अलग लिखना है, साइन है कॉस ए को, और कॉस स्क्वायर ए के साथ अलग लिखना है। तो मैं इसको स्प्लिट करके ऐसा लिख रहा हूं कि 1 अपॉन, तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है ही सही, इसको मैंने स्प्लिट किया, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, और इधर भी लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। आप इसको वापस रिवर्स ऑर्डर में करके देखिए, आपकी ऊपर वाली स्टेप्स बनती जा रही है, ठीक है। अब ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा अपने पास, एक तरफ साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां देखिए कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब तो बच्चों का आंसर दिख ही गया होगा, क्या कि इसको अगली स्टेप में क्या लिखेंगे कि साइन अपॉन कॉस होता है tan ए, और कॉस साइन होता है cot ए, एंड दिस व्हाट इक्वल टू आरएचएस। तो अगर आपका रफ वर्क नहीं देखा जाए, तो आपने इस क्वेश्चन को देखो सिंगल डायरेक्शन में करा है, एलएचएस से आरएचएस। तो वही मैं सिखाना चाह रहा था कि जब इस तरीके का क्वेश्चन फंसे जहां पर आरएचएस की भी मदद लेनी है, तो आप क्या करें, आरएचएस को रफ में कर दें सॉल्व, जहां कॉमन स्टेप आए उसको उल्टा करके चिपका दें, इधर ही एक इधर किया एक इधर किया, अब इसको उल्टा करके लगा दिया, तो पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमको क्वेश्चन मिल गया। सो आई गेस दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसलिए मैं बार बार टिक करता जा रहा हूं, ताकि किसी बच्चे को ये दिक्कत ना हो कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फिर वो कमेंट बॉक्स में लिखें सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बनाओ। तो वो मैं पहले बताता जा रहा हूं कि इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में फर्स्ट को सेकंड से थर्ड के इक्वल प्रूव करना है। मतलब फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर दो, सेकंड को थर्ड के इक्वल कर दो, तो फर्स्ट और थर्ड तो इक्वल हो ही जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड तो इक्वल हो ही जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का। हमको क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको किसके प्रूव करना है, इक्वल टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। कर देते हैं। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ऊपर लिखा हुआ है उसको नहीं छेड़ा, और कॉट को चेंज कर लिया 10 में, तो 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, तो लिख ही सकते हैं इसको। अगली स्टेप में इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, वो तो टेन स्क्वायर ए ही आएगा एलसीएम। तो जब टेन स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया, तो यहाँ टेन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद। मतलब टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बनेगा, तो वो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ही होता है, और ऊपर एक और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगली स्टेप में न्यूमरेटर बन जाएगा, तो अगली स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। यही बना क्वेश्चन अपने पास। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का ब्रैकेट कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो ये जो पहला पार्ट था ये इस थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं क्वेश्चन का, 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये होल स्क्वायर को नहीं छेड़ रहे हैं अपन, 1 है तो ऊपर लिखा हुआ है इसे, बिल्कुल सेम अप्रोच जैसे अपन ने पहले किया, इस कॉट को
अपॉन 10 है, पूरा ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही होगा। अगली स्टेप में इसका एलसीएम ले लेंगे, ये होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो सबसे बाद में सॉल्व करेंगे। देखो क्या बनेगा, ये ऊपर तो आ रहा है 1 माइनस 10 है, उसको नहीं छेड़ा अपन ने, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगा 10a माइनस 1, 10a माइनस 1 अपॉन 10a, ठीक है। अब उसको क्या करो, आप न्यूमरेटर में लेके जाओ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा 10a इंटू 1 माइनस 10a होल डिवाइडेड बाय, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये भी 1 माइनस 10a ही बनेगा। ओवरऑल इसका क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये 1 माइनस 10a से 1 माइनस 10a कैंसिल हो गया, क्वेश्चन क्या बन गया, माइनस 10a का स्क्वायर, और माइनस 10a का स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर a, ठीक है। तो जब ये पहला पार्ट तीसरे के इक्वल है, ये दूसरा पार्ट तीसरे के इक्वल है, तो पहला भी दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोले हैं, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, using equation number 1 and 2 we can also conclude कि 1 plus 10 square a upon 1 plus cot square a would be definitely equal to 1 minus 10 upon 1 minus cot a का whole square, and it is also equal to 10 square a, हमारे प्रूव हो जाते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 8.4 जिसमें बच्चों को डर लगता है। मैंने कोशिश की है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की, एक्सप्लेन्ड मैनर में, डिटेल्ड मैनर में। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी रह जाए तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है ना, आप उसमें डालिए मुझे, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। फाइन, चलिए ये होती है हमारी एक्सरसाइज 8 क्लास 10th की कंप्लीट। थैंक यू।